विश्व आदिवासी दिवस पर केंद्र की चुप्पी को लेकर कांग्रेस का हमला, कहा भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से आदिवासी समाज को बधाई संदेश नहीं दिए जाने को लेकर कटिहार जिला कांग्रेस ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनहीनता विश्व आदिवासी दिवस पर पूरी तरह सामने आ गई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा का आदिवासी समाज के प्रति रवैया इस घटना से उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस शुरू से आदिवासी समाज के अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को आज जो भी संवैधानिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं, उनमें कांग्रेस सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों के प्रति दोहरी नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रपति स्वयं आदिवासी समाज से आती हैं। इसके बावजूद विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के लिए किसी तरह का बधाई संदेश नहीं आना गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय भाजपा आदिवासियों को देश का मूल निवासी बताकर उनके बीच जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता नजर नहीं आती। प्रदेश की आदिवासी नेत्री मीनाक्षी श्वेता ने कहा कि आदिवासी समाज के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में कई आदिवासी मंत्री हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर उनके द्वारा भी आदिवासी समाज को बधाई नहीं दिया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में आदिवासी समाज के प्रति सभी ने चुप्पी साधे रखी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम नारायण राय ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का पारंपरिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इन अधिकारों को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है और विभिन्न माध्यमों से आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। प्रेस वार्ता में कटिहार जिला कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ कुमार समेत कांग्रेस के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टियां आगे भी मजबूती से आवाज उठाती रहेगी। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 3 बिंदुओं को लेकर के। पहला है आदिवासी के अधिकारों को लेकर के, जल, जंगल, जमीन के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा पॉइंट है जो विश्व में वैश्विक स्तर पर जो आदिवासियों की अपनी जो परंपरा है, वेशभूषा है, भाषा है, उनका संरक्षण को लेकर के। तीसरा बिंदु है जो अभी जो सामाजिक और आर्थिक जो भी परेशानियां आदिवासी झेल रहे हैं, आदिवासी समाज झेल रहे हैं, उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए ये दिवस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित की गई थी। और इसे जो विश्व स्तर पर हर एक जगह, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह जहाँ भी आदिवासी वो लोग अच्छे से मनाते हैं। हम लोग भारतवर्ष में भी मनाते आ रहे हैं। खास करके जो गैर राजनीतिक दल है, गैर राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो और अच्छे तरीके से मनाती है। अब इस बार का जो थीम रहा है 2026 का, आप जानते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वैश्विक स्तर पर बहुत ही निचले स्तर का है और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, जो अस्पताल में जो प्रसव होता है, वो बहुत कम होता है। तो इसी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार मिडवाइफरी, जो घर में प्रसव कराती है जो आदिवासी महिला, उनके सम्मान के लिए थीम रखा गया था 2026 का। दुर्भाग्य की बात है कि जो इस बार का जो 2026 का जो 9 अगस्त में जो आदिवासी दिवस था, न तो हमारे महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, न हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा या अन्य कोई राष्ट्रीय जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्होंने एक भी संदेश आदिवासी समुदाय के लिए नहीं दिया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके साथ जो माननीय हैं MP MLA हैं, वो भी जब वो सत्ता में नहीं थे तो हर एक साल वो मनाते थे धूमधाम से, एकदम अच्छे से, पूरा फील्ड भरा हुआ
और सोशल मीडिया में भी जारी करते थे, लेकिन जैसे वो बीजेपी में गए और वो चयनित हुए, उन्हें हो सकता आदेश मिला होगा कि इस बार नहीं मनाना है, तो वो लोग भी एकदम मुख दर्शक हो गए, रिमोट कंट्रोल जैसे होता है। ये उनके लिए बहुत ही घिनौनी बात है। उन्हें पद त्याग देना चाहिए कि आप अपनी पहचान को भूल रहे हैं। आपके सम्मान के लिए जो दिवस मनाया जाता है, आप उसको नहीं मना रहे हैं। बस इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आक्रोशित है। और जो है कांग्रेस, जिन्होंने हमेशा आदिवासियों के लिए काम किया, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी, जो भी सरकार आई, उन्होंने हमेशा आदिवासियों के पक्ष में काम किया और अभी भी करना चाहती है और कर रहे हैं। तो हम लोग जो है उनके द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा जो आदिवासी समाज का उपेक्षा किया जा रहा है, उसके खिलाफ में आज जो है ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने और अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के नेता आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने एक गंभीर सवाल उठाए हैं कि भाजपा के नेता जो है आदिवासियों का उपयोग करने में, शोषण करने में सबसे आगे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन पहले 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और उन्होंने बधाई देना तक जरूरी नहीं समझा। ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का एक अपमानित किया जा रहा है और ये हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे आदिवासी सम्मान। और ये हर एक जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने लोग हैं, जबकि महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति आदिवासी समाज से होते हुए भी उन्होंने बधाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने बधाई नहीं दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई नहीं दिया। यहाँ तक कि 47 सांसदों में भाजपा के 25 सांसद हैं, उन्होंने भी बधाई, उसमें से 20 से 21 सांसद बधाई देना जरूरी नहीं समझा। ये कहीं ना कहीं अपमानित करने वाली बात है और हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग आगे कभी भी जो है अपना अपमान बर्दाश्त न करते हुए वोट देने का काम नहीं करेंगे। हम लोग आज से ये प्रण लेते हैं कि आदिवासी समाज के बीच हम लोग जो है बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पर काम करेंगे और उन्हें ये बताना है कि हम लोग को भाजपा सिर्फ वोट के लिए जो है यूज कर रही है और चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, वो हर एक चीज़ से हमें वंचित करने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि अरावली का पर्वत काटा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में जो है लगभग 14 से 15 हज़ार लोगों को जो है एक परियोजना है, मैं नाम भूल गई उसका, जमीन लिया जा रहा है। वो बहुत ही अहम मुद्दा है। उसमें लगभग उसमें लोग जो है चिता आंदोलन के माध्यम से वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि उन्हें कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रहा है और सिर्फ वोटिंग के समय जब वो आगे आते हैं और आदिवासी समाज लगभग जो है 70 से 80% आदिवासी समाज भाजपा को वोट कर रही है, इसके बावजूद उनका ध्यान अगर नहीं खींचा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और हम लोग अब जाग रहे हैं। अलग बात है कि शिक्षा की कमी है और हम लोग जागरूक नहीं है ज़्यादा, इसीलिए हम लोग जो हम लोग को बरगलाता है हम लोग उसके बातों में आ करके वोट दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है गठबंधन की ओर आदिवासियों का झुकाव होगा और हम लोग उसके साथ हैं। राहुल गांधी हमेशा आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, कांग्रेस हमेशा से जो है जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई है, आंदोलन किए हैं और अभी भी हमारे साथ है। इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और कांग्रेस के साथ हमेशा हम लोग रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस बिहार।